ओम शांति। 12 मई 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते किसी भी एक पॉइंट का मनन चिंतन करेंगे। आज की मुरली के एक एक पॉइंट को जब हम स्टडी करेंगे तो अपनी चेकिंग भी करते जाएंगे कि आज मैं अपने आप को देखूं कि बाबा के साथ मेरी प्रीत की परसेंटेज क्या है, क्योंकि जितना प्रीत बुद्धि होंगे उतना ही ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। तो आज हम लक्ष्य भी यही लेते हैं, विश्व की बादशाही लेने के लिए प्रीत बुद्धि बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं संपत्तिवान आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन बाप की याद से सर्व गुण और संपत्तियों का अधिकार प्राप्त कर संपन्न और संपूर्ण स्थिति के द्वारा वरदाता व विधाता बनकर संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा को कोई न कोई दान व शक्ति का अनुभव कराने वाली मैं संपत्तिवान आत्मा हूँ। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। तपस्वी मूर्त आत्मा की विशेषता क्या होती है। तपस्वी मूर्त आत्मा जो होती है उसका आसन एकाग्र स्थिति का होता है और उसकी स्थिति एकाग्रचित होती है। उसके नैनों में रूहानियतता होती है और उसके संपूर्ण पवित्रता होती है। उसके अंदर उसको बोलते हैं प्यूरिटी की पर्सनैलिटी होती है। तो तपस्वी मूर्त आत्मा निराधार होती है, सफलता मूर्त होती है और भविष्य की राज्याधिकारी होती है। तो और भी मनन चिंतन करेंगे तो पुरुषार्थ करते हैं प्रीत बुद्धि बनने का। प्रीत बुद्धि बनने के लिए पहली धारणा करेंगे समर्पणता की। तो बाबा ने मुरली में याद दिलाया, इस दुनिया में लोगों के पास करोड़ों की पैसा है, करोड़ों इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो सब कुछ विनाश हो जाएगा। बाबा के बच्चे अपनी पाई पाई से सेवा में लगाकर पाई पाई विश्व का मालिक बन जाते हैं। तो इसलिए ये नशा रहे कि हम अपने तन मन धन से राज्य की स्थापना कर रहे हैं। तो हमें अपना सब कुछ समर्पण करना है, अपनी चेकिंग करेंगे। दूसरा है प्रीत बुद्धि बच्चे बेहद के बैरागी होते हैं। बाबा ने कहा विनाश का समय है, थोड़ा सा समय बचा है पिछाड़ी का। इस समय सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। यूरोपवासी विनाश की बहुत अच्छे से तैयारियां कर रहे हैं। तो विनाश का समय समीप है, इसलिए तुम बच्चों को बाप के साथ अपनी सच्ची प्रीत रखनी है। तो अपनी चेकिंग करनी है कि मैं बाप के साथ मेरी कितनी प्रीत है। फिर नेक्स्ट है कि प्रीत बुद्धि बच्चे जो होते हैं धारणा मूर्त होते हैं। धारणा मूर्त बनने के लिए बाबा ने बोला दधीची ऋषि मिसल हड्डियां यज्ञ सेवा में लगानी है। पुरुषार्थ में अलबेलावन नहीं करना है, कल कल करते काल खा जाएगा। दूसरों का कल्याण करने से पहले अपना कल्याण करना है। सोतेला नहीं बनना। सोतेला बनने से जो है कि हमारी पद भी कम हो जाएगा और सोतेला बनने से हम भविष्य माता पिता को फॉलो भी नहीं कर सकते। जो मातेले होते हैं वो माता पिता को फॉलो करते हैं, भविष्य के उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। और जो मातेले बच्चे होते हैं वो ही उच्च पद के अधिकारी के साथ साथ बाबा के साथ सच्ची प्रीत रखते हैं। तो बाबा ने बोला विपरीत बुद्धि नहीं बनना है, झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मा की मत को शिव बाबा की मत समझना है। तो ये धारणा करनी है। प्रीत बुद्धि जो होते हैं मायाजीत होते हैं। माया के वश नहीं होना है। बाबा ने ये कहा कि माया के वश होने से ग्रहचारी बैठ जाती है। ग्रहचारी बैठने से अपने अंदर बहुत सारे तूफान आते हैं। जैसे मनसा तूफान आने से यहाँ दिल नहीं लगता और जाकर शादी करते हैं। जब तूफान इस तरह भी आता है कि कई लोग कहते हैं कि मेरे अंदर बाबा आता है, ये भी माया का तूफान ही है। माया के तूफान या ग्रहचारी का कारण ही यही है बुरी आदतें, जैसे कि बायोस्कोप देखना, नाटक देखना, ऐसी चीजें देखने की जब आदत बढ़ जाती है, हिर जाते हैं तो ग्रहचारी बैठ जाती है। दूसरी विधि है, दूसरा कारण है ग्रहचारी बैठने का बाप को भूल जाना। जब हम बाप को भूल जाते हैं, याद ही नहीं करते हैं, तो भी ग्रहचारी बैठ जाती है। तो इस तरह जब हम तीसरी विधि कारण बताया दुनियावी बातें, जब हमारी बुद्धि दुनियावी बातों में भटकती रहती है तो भी माया का वार हो जाता है, ग्रहचारी बैठ जाती है। इसलिए माया जीत बनना है, इन बातों से अपनी संभाल करनी है। फिर है नष्टो मोहा बनना है। बाबा ने कहा बाबा का बनने के बाद एक दो का माशूक नहीं बनना है।
एक दो के साथ जब प्यार जुड़ जाता है तो वो अटूट हो जाता है, तो बाप की याद नहीं रहती है। जब बाप की याद नहीं रहती है तो बाप की याद ना होने से विकर्म हो जाते हैं, हम विपरीत बुद्धि बन जाते हैं। तो बाबा के साथ सच्ची सच्ची प्रीत रखने के लिए अपने अलौकिक जन्म को याद रखना है कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण है, हमारी सच्ची प्रीत बाबा के साथ है। हम बाबा के साथ प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा आज जो गीत है, ना हम तुमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। जब हम बाबा के बन गए तो दिल में बाप को ही बसाएंगे, बाप का ही माशूक बन करके रहेंगे। नेक्स्ट है कि हमें प्रीत बुद्धि जो बच्चे होते हैं वो सदा ही बाप की याद में रहते हैं, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। इसलिए सीधी रीति बाप के साथ योग लगाना है। अगर योग नहीं लगाएंगे तो धारणा नहीं होंगी। तो याद करने की विधि बताई, एकांतवासी बनना। बाबा ने कहा अमृत वेले उठ, अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, उस समय बाप को अच्छी रीति याद कर सकते हैं, लेकिन लेट करके याद नहीं करना तो गुटका आ जाएगा। बैठ करके याद करेंगे तो ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट निकलेंगे और अंदर खुशी का नशा चढ़ा रहेगा। दूसरी विधि बताई साइलेंस। बांधेलियों को कहा कि रड़ियां मार के बाप को याद नहीं करना, साइलेंस में रहकर बाप को याद करेंगे तो तुम ऊंच पद के अधिकारी बन सकते हैं। तीसरी विधि बताई बाप को याद करने के लिए सच्चा दिल। सच्चे दिल पर साहिब राजी। जिनका दिल सच्चा है उनकी प्रीत एक बाप के साथ जुटी रहती है और सदा ही बाप की याद में रहते हैं। जिनकी सच्ची प्रीत नहीं है तो वो विपरीत बुद्धि कहलाते हैं और ऊंच पद के अधिकारी नहीं बन सकते और सौतेले कहलाते हैं। तो फिर है संबंध। संबंध से बाप को याद करना है। पिता के संबंध से संगम युग पर बाप से हमें 21 जन्म का वर्षा मिलता है। हम विश्व की बादशाही लेते हैं और खुशी व नशे में रहना है। फिर है वही टीचर ज्ञान का सागर है, हमें स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, इसलिए उनको नॉलेजफुल मर्सीफुल कहा जाता है। इस नॉलेज को धारण करने से ही हम ऊंच पद के अधिकारी बन जाते हैं। इसी नॉलेज को धारण करने से ही हम सर्विस कर सकते हैं। तो बाप का प्यार मिल जाता है, क्योंकि बाप का ये सत्य ज्ञान हम ब्राह्मणों को ही मिलता है। फिर है सतगुरु आकर के हमें दुखों से लिबरेट करते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। तो चक्र को भी बुद्धि में फेराते रहना है। सेवा में हमने मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश, त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना है। 84 जन्म श्री कृष्ण कैसे लेते हैं, कृष्ण को मुरली क्यों दिखाई जाती है और सरस्वती को बैंजो क्यों दिखाते हैं, इसका कारण बताना है। परमात्मा और कृष्ण के बीच का अंतर, महिमा का अंतर भी बताना है। इस तरह मनन चिंतन करके सेवा करेंगे तो हम प्रीत बुद्धि कहलाएंगे। ओम शांति।